नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी सोलन के बारे में। यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे फाइनली इसकी एक नई नोटिफिकेशन आई है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है, जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा था इसका नॉर्मल और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए, तो 3 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो इसके लिए। अभी 2020-21 अकेडमिक ईयर के लिए तो यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो चुकी है। और जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म भी नहीं भरा है तो उनके लिए भी यहाँ पे खुशी की बात है, काउंसलिंग फॉर्म भरने की डेट भी यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कब तक हुई है। और तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे बताया गया इन्होंने, देखिए 7 अगस्त और जो कि 3 अगस्त को यहाँ पे जो कि नोटिफिकेशन आई थी उसको अब एक्सटेंड किया गया है, जो कि नॉर्मल और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है द एकेडमिक सेशन। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड 3 सितंबर 2020 अप टू 12 बजे तक यहाँ पे बोला है। एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, बहुत नॉर्मल एंड सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे बताया गया साथ में नेक्स्ट नोटिफिकेशन एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ काउंसलिंग परफॉर्मा थ्रू ईमेल आईडी। तो यहाँ पे 3 सितंबर यहाँ पे डेट की गई है। इसकी भी बहुत सेल्फ फाइनेंसिंग एंड नॉर्मल जो कि सीट के लिए, नॉर्मल सीट के लिए जो कि यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है। यहाँ पे ईमेल आईडी आप गौर से देखिएगा। और जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.yspuniversity@ac.in वेबसाइट है। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अदरवाइज हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और नॉर्मल सीट के लिए देखिए यहाँ पे 3 सितंबर रात को 12 बजे तक ही है। और यहाँ पे देखिए अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको काउंसलिंग परफॉर्मा भी यहाँ उसी डेट को भरना होगा। यहाँ पे बताया कि जो 3 सितंबर से पहले पहले भरना होगा। आप अगर आज आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया तो कोई बात नहीं, आप 3 सितंबर से पहले पहले आपको फॉर्मा भेजना पड़ेगा। अगर आप 3 सितंबर को फॉर्म भर रहे हो तो उसी दिन आपको काउंसलिंग परफॉर्मा भरना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डेट काउंसलिंग परफॉर्मा भेजने की और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने की एक ही है। तो यहाँ पे देखिए स्कैन जो भेजना है, तो यहाँ पे अलग अलग ईमेल आईडी दोनों के लिए, सेल्फ फाइनेंसिंग और नॉर्मल सीट के लिए भी, या सिंगल पीडीएफ फाइल मस्ट बी क्रिएटेड। तो एक ही सिंगल पीडीएफ फाइल भेजनी है अपने विद डॉक्यूमेंट। कोई भी कॉलम यहाँ पे बोला है खाली नहीं छोड़ना है, जो कि पूछा गया सारे के सारे मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ईमेल आईडी भी बताई है और ये भी बताया है जो कि अलग अलग है, नॉर्मल रिलीजियस। और यहाँ पे काउंसलिंग परफॉर्मा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कि नॉर्मल सीट का काउंसलिंग परफॉर्मा आपने कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी सारा डाउट था स्टूडेंट को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो आपको पता ही है कैसे भरना है। यहाँ पे बोला कैपिटल लेटर में भरना है, कैंडिडेट नंबर नेम भरना है, फिर आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है जो कि व्हाट्सएप के अलावा है, फिर आपकी ईमेल आईडी आएगी यहाँ पे, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर फादर या गार्डियन का नेम आएगा, मदर का नेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे इन्होंने चेंज किया, जो प्राइवेट स्कूल से इन्होंने कहा कि प्राइवेट यहाँ पे बताया भी है इन्होंने, शायद प्रोस्पेक्टस का जो नंबर है 54 पेज नंबर आप पढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में भी जो रूरल एरिया की उन्होंने डेफिनेशन दी है, ये कह रहा है कि जो कि गवर्नमेंट स्कूल से ही छात्र है सिर्फ उनको यहाँ पे रूरल का हम मानते हैं, और जो कि प्राइवेट स्कूल से अगर वो रूरल में भी पढ़े तो उनको हम रूरल नहीं मानते हैं। तो इन्होंने कहा है जो कि रूरल की डेफिनेशन है, तो यहाँ पे देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेट, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, यहाँ पे कमेंटमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया कमेटी विद इन द टेरिटोरियल जुडिशन हिमाचल प्रदेश, इससे आप नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं पंचायत में आते हो सिंपल, तो वहाँ से आप रूरल माने जाओगे। और आपकी 10th +2 और 12 इन तीनों में से कोई 2 होने चाहिए आपके यहाँ पे की हुई। आपने यहाँ से एटलीस्ट 2, यहाँ पे बोला गया था कि रूरल कैटेगरी में कैंडिडेट पासिंग एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन, या 8th या 10th या 12th इनमें से, या तो 8th या 10th होनी चाहिए, या तो 10th या +2 आपकी होनी चाहिए रूरल किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से। जो कि गवर्नमेंट स्कूल कहाँ पे नहीं होना चाहिए आपका, किसी यहाँ पे छोटे एरिया में होना चाहिए, जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेट, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, नगर परिषद वगैरह एरिया में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात बोले तो अभी नई पंचायतें फिलहाल बनी है, तो शायद वहाँ पे पहले वो पंचायत थी तो वहाँ के स्टूडेंट रूरल में जरूर आएंगे। फिलहाल अभी नई जो कि नोटिफिकेशन आई है जो कि नई पंचायत बनाने से, तो यहाँ पे यस और आप नो कर सकते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल से तो बाहर ही वो डायरेक्टली हो गए, रूरल में नहीं आएंगे। बाकी जो छात्र हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, बाकी यहाँ पे तो पता ही आपको कैटेगरी चूज करनी है, SC ST OBC के लिए यहाँ पे देखिए बताया गया जो कि 54 57 जो कि पेज नंबर वहाँ पे दिया गया प्रोस्पेक्टस में, वो पढ़ना है। और OBC का जो आपको पता है नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट लगेगा, तो यहाँ पे यस करना है। बाकी यहाँ पे नो इन्होंने बोला, फिर दे यहाँ पे पेज नंबर फिलिंग यस और नो यहाँ पे आपने फिल करना है, फिल विद यस और नो, तो यहाँ पे बोलना है आपने, यहाँ पे करना है। तो और डिफेंस का तो भी पता आप देख लीजिए 54 57 नंबर, तो कौन सा आपका सर्टिफिकेट लगेगा पेज नंबर पे वहाँ पे बताएगा आपका कौन सा सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार, फिर प्रोस्पेक्टस में आप चेक कर लीजिएगा 54 57 नंबर, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया होगा आपको कौन से अथॉरिटी से आपका सर्टिफिकेट चलेगा। तो नेक्स्ट है सेंट्रल आर्म फोर्सेस CAPF में अगर कोई आपके
फैमिली से है तब उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे डिस्प्लेस्ड फैमिली, यहाँ पे फॉर्म जो कि यहाँ पे 3 बताया गया। और कश्मीरी माइग्रेट हिंदू हो तो आप सभी को पता है। और BPL का तो आप सभी को पता है, पंचायत का सर्टिफिकेट लगता है जो कि पंचायत से आपका मिलता है, जो कि लेटेस्ट चाहिए, ओल्ड नहीं चाहिए। और सिंगल गर्ल चाइल्ड का आपको परिवार रजिस्टर की नकल लगेगी, जो कि यहाँ पे जी कॉलम में परिवार रजिस्टर की नकल चलेगी। कोई प्रधान से अपने लिखवा के नहीं लाना है कि मैं सिंगल लड़की हूँ पूरे परिवार में, तो आपको वो नहीं चलेगा। परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए, जो कि सेक्रेटरी आपके या सहायक कोई भी तकनीकी आपका देगा। बाकी आगे आपको पता है फिजिकल चैलेंज और जो कि कश्मीरी माइग्रेट हिंदू फैमिली। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पे 11 कॉलम है, जो कि यहाँ पे नॉर्मल परफॉर्मा है, जो कि काउंसलिंग का नॉर्मल सीट के लिए, सेल्फ फाइनेंसिंग का नहीं है। तो देखिए 11 कॉलम में आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, टोटल 500 या 700 जितने भी आपके होंगे टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे। +2 के यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन टोटल सब्जेक्ट के यहाँ ऊपर आएंगे और टोटल मार्क्स यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स आएंगे और परसेंटेज यहाँ पे जितनी आपकी बनती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑब्टेन एटलीस्ट +2 लेवल इन यहाँ पे 4 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसमें आएंगे आपके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे होगी उनकी परसेंटेज आएगी। यहाँ पे ऊपर आएंगे जो कि आपके 5 या 6 जितने सब्जेक्ट है 11 कॉलम पे। यहाँ पे जो कि 12वां कॉलम है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट के आपके मार्क्स आएंगे और उनकी परसेंटेज आएगी। जो आपको सीट मिलेगी जो इन 12 कॉलम में जो कि 4 सब्जेक्ट है, इन बेसिस पे ही मिलेगी आपको। ऊपर वाले मार्क्स तो आपके जब अगर किसी स्टूडेंट का टाई होता है तब वो काउंट किए जाएंगे 11 कॉलम नंबर में, जो कि आपके सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम वेटेज की बात करें तो बात करें यहाँ पे 13 कॉलम की, जो कि नॉन सेल्फ फाइनेंसिंग यहाँ पे सीट है। देखिए वेटेज क्लेम फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटी, यस और नो। तो इसमें देखिए आपने जो कि प्रोस्पेक्टस का 14 और 15 जो कि पेज है वहाँ पे पढ़ लेना। गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, जो कि गेम्स तो आपको पता ही है, जो कि जोनल लेवल पे होती है, जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी होती है। आपने किसी पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है या सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है, कोई और कंपटीशन आजकल स्कूलों में बहुत सारे होते हैं जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, तो उसके आपको 1 मार्क्स से 5 मार्क्स तक आपको मार्क्स मिलेंगे, जो कि 14 और 15 नंबर पर आपको बताया होगा प्रोस्पेक्टस के। आप स्कूल की तरफ से गए आप या स्कूल की दूसरे, तो उस पर देख लीजिएगा आपका वैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो आप 14-15 नंबर पे आप प्रोस्पेक्टस पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप यस या नो दोनों में से कोई भी एक कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी का सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स के अलावा भी यहाँ पे वैलिड होगी, जो कि एक्स्ट्रा कोकुलर मैंने आपको बताया सिंगिंग कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, डांसिंग कॉम्पिटिशन या कोई भी किसी भी कॉम्पिटिशन में आपने भाग लिया या कोई आपको मेरिट सर्टिफिकेट या कुछ ऐसे तरह से मिले होंगे, तो आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का 14-15 नंबर एक बार पढ़ लेना, वहाँ पे बताया गया है। तो प्लीज़ आप एक बार 14 या 15 नंबर जो कि प्रोस्पेक्टस का है, प्रोस्पेक्टस आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में आपको पूरा क्लियरफाई हो जाएगा किसको क्या है, कैसे भरना है या नहीं भरना है, ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर प्रेफरेंस की बात करें 14-15 नंबर पे, तो यहाँ पे डाउट हो रहा है। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट को यहाँ पे बताया गया था 1, 2, 3 में आपने भरना थी, कैंडिडेट मस्ट फिल दी प्रेफर डिग्री प्रोग्राम, नो चेंज पर यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर शेल बी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पिछली बार बताया था, तो उसमें थोड़ा सा डाउट हो गया था काफ़ी सारे स्टूडेंट को। मैंने बोला अगर आप BSc भर रहे तो आप BSc भरिएगा, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री भरे तो फॉरेस्ट्री, बाकी अगर आपको भरना है तो आगे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए कहा था अगर आपको पता है कि आपने अगर डिग्री कॉल सर हॉर्टिकल्चर में करना है या मैंने हॉर्टिकल्चर करना है, तो आपको पहली 3 ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर में देनी थी, 4, 5, 6 यहाँ पे फॉरेस्ट्री में देनी थी, फिर बायोटेक्नोलॉजी में देनी थी आगे। तो इसमें ऐसा हो गया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट की कॉलेज यहाँ पे प्रेफरेंस थी, सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं थी। तो मैंने देखा है क्योंकि उनको सब्जेक्ट से कोई लेना देना था, उनको कॉलेज से लेना देना था, जो कि हमीरपुर या उनको सोलन का ही चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए आपने करना कि अगर आपको फॉरेस्ट्री पसंद है, पहली प्रेफरेंस है, तो आपने यहाँ पे फॉरेस्ट्री सोलन में 1 करना है, और सोलन क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रेफरेंस सोलन ही है, तो हॉर्टिकल्चर सोलन में 2 कर देना है, यहाँ पे 1 नहीं करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके आपने भरना है, ऐसा रिपीट कोई भी नहीं करना है। अगर आपकी हमीरपुर है तो हमीरपुर हॉर्टिकल्चर 1 और हमीरपुर यहाँ पे, और फिर हॉर्टिकल्चर ही आपने किसी ने चूज करना है, तो यहाँ पे सोलन हॉर्टिकल्चर 1 कर सकते। फिर यहाँ पे हमीरपुर या थुनाग, अगर थुनाग आपकी सेकेंड प्रेफरेंस है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा थुनाग, और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ पे हमीरपुर में, यहाँ पे और वर्ड में भी लिखना है आपको, फिर नंबर में भी लिखना है यहाँ पे, और यहीं पे फिर नेरी में यहाँ पे आगे बात आ गई तो 4, 5 ऐसा बनना है। यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे देखिए आप थुना को 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, ऐसे ऊपर नीचे भरना है, बट जो कि वर्ड है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके पास 7 वर्ड दिए गए, आपने वही एडजस्ट करने हैं इनमें से, मतलब जो कि 7 यहाँ पे सब्जेक्ट है तो 7 के 7 ही आपने इसमें एडजस्ट करने, चाहे ऊपर नीचे आप लिख लीजिए उसमें प्रेफरेंस में। तो ये है क्योंकि आप कॉलेज चूज करो काफ़ी सारे स्टूडेंट। अगर हाँ किसी का सब्जेक्ट प्रेफरेंस है जैसे हॉर्टिकल्चर है, तो उनको मैं वही ओल्ड वाला अपना रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर आपको पता है कि नहीं मैंने फॉरेस्ट्री में ट्रेनिंग करनी, तो मैं आपको वही बताऊंगा फिर से कि आप फॉरेस्ट्री में ही 1, 2, 3, 4 कीजिएगा। आप एक बार याद रखिएगा कि आप सब्जेक्ट को चूज कीजिए। वैसे मैं तो अभी भी प्रेफरेंस दूंगा आपको, क्योंकि आप सभी को पता है जो कि अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट देख लीजिए कि आपको सभी सब्जेक्ट में आगे करना है, कुछ भी करना है, या मास्टर ट्रेनिंग करनी है, या इसमें जॉब स्कोप है,
तो उस वजह से आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर किसी को हॉर्टिकल्चर में लगता है कि मेरा अच्छा स्कोप है, फॉरेस्ट्री में लगता है, तो उस तरीके से भरिएगा आप। कॉलेज देखिए वैसे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉलेज देखिए अच्छा है, तो इसलिए वो है। तो आपको अगर कॉलेज देखना है तो आप कॉलेज भी देख सकते हैं, अगर सब्जेक्ट देखना है तो सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है, अगर आपको किसी को, क्योंकि सभी को सोलन कॉलेज है जो कि सोलन नॉनी कैंपस है, तो उसी के लिए भर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया अगर आपको कॉलेज कैंपस के लिए भरना है तो आप यहाँ पे पहले तो देख लीजिए, अगर फॉरेस्ट्री लेना है तो फॉरेस्ट्री यहाँ पे सोलन में 1, फिर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐसे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है तो सब्जेक्ट में आप 1 2 3 यहाँ पे, फिर तो आपको पता ही है कैसे भरना है। 1 यहाँ पे कर दिया, 2 कर दिया, फिर आपके जो भी नज़दीकी कॉलेज है, हमीरपुर में भी 1 दे सकते हैं, थुनाग में भी 1 से दे सकते हैं। यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री यहाँ पे हमीरपुर में भी 1 दे सकते हैं, यहाँ पे थुनाग में भी दे सकते हैं 1। बट यहाँ पे बताया गया कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल, यहाँ पे फिलहाल थुनाग में फॉरेस्ट्री का अप्रूवल फिलहाल नहीं मिला, जो कि गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा तो फिर भर जाएगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मैंने आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट वर्ड दिए हैं आपके पास, 7 ही आपने एडजस्ट करने हैं यहाँ पे ऊपर नीचे 1 2 3 जो भी आपको पसंद आता है कि नहीं 1 2 3 आपको पहले 3 सब्जेक्ट ये रहे कॉलेज देखे, या जो कि सब्जेक्ट आपका प्रेफर्ड यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे फिर चेकलिस्ट की बात की है तो यहाँ पे देखिए कंपलसरी सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे बताया गया देखिए कंपलसरी सर्टिफिकेट यहाँ पे कौन से हैं। 10th की जो कि डेट ऑफ बर्थ से 10th की मार्कशीट कंपलसरी है, +2 की कंपलसरी है। तो अभी तो सबकी देखिए दो जो कि सर्टिफिकेट आ चुके, 10th वालों के भी आ चुके हैं, +2 वालों के भी सर्टिफिकेट स्कूल में आ चुके हैं, पहले नहीं आए थे तो आप ले लीजिएगा। अगर किसी ने नहीं लिया तो HP डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी कंपलसरी है। तो आप सभी को बता दें नॉर्मल सीट के लिए ये देखिए यहाँ पे अगर रूरल सीट आपने ऊपर ली है तो आपको यहाँ पे लगेगा, अगर नहीं ली है तो आपको नहीं लगेगा। कॉपी ऑफ SC ST एप्लीकेबल कंपलसरी, अगर SC ST है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ देखिए चूँकि 4 और 5 नंबर पे आपके कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। अगर आप कॉपी ऑफ रूरल एज कंपलसरी अगर आपको सीट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए तो आपको देना है। अगर नहीं आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ऊपर भी खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी इसका कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे टिक टिक करने, यहाँ पे आपने जो जो सर्टिफिकेट है उस पर टिक करना है, बाकी आपने रहने देना है। और अगर बात करें हम यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, कॉपी ऑफ डिफेंस SCS OBC IRDP सिंगल चाइल्ड, यहाँ पे अगर आपने ऊपर चूज किया तो यहाँ पे भी आप चूज कर सकते हो, नहीं किया तो नहीं। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी के लिए मैंने आपको बताया 14-15 नंबर आप पेज जो कि प्रोस्पेक्टस का एक बार पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स का अलग से है, जो कि स्पोर्ट्स का अगर किसी के पास नहीं है तो को करिकुलर एक्टिविटी का जरूर किसी ना किसी का सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि डांसिंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन और पेंटिंग कॉम्पिटिशन और बहुत सारे कॉम्पिटिशन आजकल स्कूल में होते रहते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन वगैरह में, तो उसमें स्टूडेंट भाग लेते हैं। तो उसके आप देख लीजिएगा जो कि 14-15 पेज नंबर है, तो उसमें पढ़ लीजिएगा उन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या दी है। एक बार आप डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस में जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इनकी डेफिनेशन थोड़ी अलग रहती है। तो यहाँ देखिए जो भी यहाँ पे आपने जितने भी कॉलम यहाँ पे 7 में से आपने चूज किए, ऊपर में से 3 किए तो 3 यहाँ पे लिखना है, अगर 7 किए तो 7, या 4 किए तो 4 नंबर यहाँ पे लिखना है। तो बाकी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दिया, इन केस अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड देन द कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसीडर फॉर दोज रिजर्व सीट। अगर आपने SC ऊपर चूज किया और SC का आप कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अगर आपने सर्टिफिकेट चूज नहीं किया। बट जो कंपलसरी सर्टिफिकेट है वो तो आपको भेजना ही है। तो यहाँ पे शैल नॉट बी अवॉर्डेड वेटेज ऑफ द पार्टिसिपेशन को करिकुलर एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया, अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स का आपने चूज किया तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स यहाँ पे शैल नॉट बी अवॉर्डेड वेटेज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्टिकुलर एक्स के बारे में यहाँ पे बताया। अगर आपने यहाँ पे +2 का सर्टिफिकेट नहीं भेजा तो आपका डायरेक्ट कैंडिडेचर फेल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल किया जाएगा। तो यहाँ पे +2 का सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला गया, इन केस ऑफ द कैंडिडेट नॉट अटैच सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो कि चेकलिस्ट 2 में है, दैट इज मार्कशीट ऑफ शोइंग मार्क्स ऑब्टेन इन +2 को। तो यहाँ पे देखिए +2 का अगर नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली बाहर ही हो, जो कि यहाँ में इन्होंने मार्क्स में बोला है। ये फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए सीट सेम यही फॉर्मा, यहाँ पे थोड़े से कॉलम कम हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए नॉन HP है, थोड़ा से यहाँ पे अच्छा रहता है भरने के लिए। तो यहाँ पे बदला वेटेज ऑफ स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है, बाकी प्रेफरेंस के लिए ये वही रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए एक यहाँ पे जो भी रहता है यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे इसको कम कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, या तो आपको कॉलेज देखना है। तो यहाँ पे कॉलेज देखना है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कॉलेज के अनुसार भी ले सकते हो। सभी स्टूडेंट यहाँ वैसे सोलन का कॉलेज ही प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री 1 या हॉर्टिकल्चर में 1 2 3 7 दिए गए आपके पास नंबर 7 तक। तो आपको 7 तक ही लिखने इसमें, वो ऊपर नीचे कहीं भी यहाँ पे 1 नीचे भी लिख सकते हैं, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इसका कुछ नहीं है। बट 2 3 4 5 आगे कोई ऑर्डर जाएगा और रिपीट नहीं होगा, एक वर्ड आपने जो चूज कर लिया वो चूज कर लिया है। बाकी ये सर्टिफिकेट बता दूं मैं आपको 10th और +2 आपके लिए कंपलसरी है, बाकी आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी की ज़रूरत नहीं। अगर आपने HP डोमिसाइल चूज किया तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप बाहर से हैं, आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं। और स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने चूज किया तो 14-15 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि प्रोस्पेक्टस के दिया हुआ है। टोटल मार्क्स यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में से जो कि 4 यहाँ पे है कॉलम है, उनमें से आपने कितने टिक किए तो वो लिखना है यहाँ पे आपको।
बाकी यहाँ पे यस और नो की तो आपको बाकी ज़रूरत है नहीं, बाकी दिया गया। अगर आपको कोई भी इसमें क्वायरी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सिर्फ एक कमेंट वहाँ पे आप कर सकते हो, ज़्यादा कमेंट करना है। अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो आप हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो चलेगा, लाइक और शेयर करना बोलेगा। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।